नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। दिवाली पास आने को है और 10 तारीख से ही दिवाली के 5 दिन का महोत्सव शुरू हो जाएगा। 10 तारीख अर्थात धनतेरस का दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस पर कुबेर देव, माँ लक्ष्मी और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की पूजा करके धन समृद्धि की कामना की जाती है। इस दिन से दिवाली का 5 दिन का त्योहार शुरू हो जाता है। इस साल धनतेरस 10 नवंबर को है। इस दिन 13 का अंक विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं कि कौन से काम 13 बार की संख्या में करने चाहिए और इससे क्या लाभ मिलता है। धन अर्थात समृद्धि और तेरस का मतलब 13 दिन। धनतेरस का पर्व धन और स्वास्थ्य से जुड़ा है। इस दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा करने पर खरीदारी करने से धन और उसकी वस्तुओं में 13 गुना वृद्धि होती है। वहीं भगवान धन्वंतरी की उपासना से स्वास्थ्य में भी 13 गुना लाभ प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन की 13 की संख्या शुभ मानी जाती है। धन लाभ के लिए धनतेरस पर प्रदोष काल में 13 कौड़ियां हल्दी में रंगकर माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता को पूजा में चढ़ाएं। फिर रात्रि में इन कौड़ियों को घर के अलग अलग कोनों में गाड़ दें। मान्यता है कि इससे घर में बरकत का वास होता है, लक्ष्मी जी आकर्षित होती हैं और धन की कभी कमी नहीं होती। धनतेरस से दीपोत्सव शुरू हो जाता है। इस दिन शाम के समय 13 की संख्या में दीप जलाएं और इन्हें घर के बाहर आंगन में रख दें। ये उपाय माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। इससे नौकरी और व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यदि इन 13 दीपकों को आप पश्चिम दिशा में लगाते हैं तो और भी उत्तम लाभ प्राप्त होगा। कहते हैं भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुए थे, उनके हाथों में पीतल का कलश था। इसलिए धनतेरस के दिन पीतल का बर्तन खरीदना काफी शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन खरीदे गए बर्तन में लोग अन्न या धनिया भरकर रखते हैं। मान्यता है कि इससे सदैव अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। इस दिन चांदी के बर्तन भी खरीदना काफी शुभदायक होता है। धनतेरस पर आमतौर पर लोग सोना चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते हैं। ऐसे में इस दिन एक नया चांदी का सिक्का और जो पुराने कुछ सामान्य सिक्के होते हैं उन्हें हल्दी से रंग कर फिर उन्हें देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। कहते हैं इससे घर में लक्ष्मी जी ठहर जाती हैं, आर्थिक तंगी और कर्ज से छुटकारा मिलता है। धनतेरस के दिन अन्न, वस्त्र, दीप, लोहा, नारियल, मिठाई आदि चीज़ों का दान करना अत्यधिक शुभ होता है। इससे धन संपदा में वृद्धि होती है। अगर इन चीज़ों का आप 13 की संख्या में दान करते हैं तो दुर्भाग्य कभी पास नहीं आता। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय दापय स्वाहा। इस कुबेर मंत्र का यदि आप 13 की संख्या में जाप करते हैं तो भी लाभ प्राप्त होगा। धनतेरस के शुभ अवसर पर अन्न का दान करने से धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति पर कृपा बनाए रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन घी का दान करना भी उत्तम माना जाता है। इस दिन घी का दान करने से आर्थिक संपत्ति, समृद्धि और खुशहाली की प्राप्ति होती है। दीपावली के पूजन में हम लोग कई चीज़ें चढ़ाते हैं। घर में सुख, शांति और धन संपदा के लिए इस माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। परंतु यदि कुछ भी जाने अनजाने हमसे गलती हो जाती है तो माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और हम सोचते हैं कि हमने तो इतना किया फिर भी वह प्रसन्न नहीं हुई या हमारी पूजा का फल नहीं मिला। तो इसमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है, लेकिन देवी लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए दीपक की बाती का लाल रंग का होना चाहिए। दीपक को दाईं ओर रखना चाहिए। इसका कारण यह है कि विष्णु जी अग्नि और प्रकाश के स्वरूप हैं और विष्णु का स्वरूप होने के कारण ही दीपक को दाईं ओर रखना चाहिए। माँ चिर सुहागन है, इसलिए उनकी पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें सफ़ेद फूल नहीं चढ़ाएं। देवी लक्ष्मी की पूजा जब तक सफल नहीं होती जब तक कि भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती और सबसे पहले गणेश जी की पूजा के बाद ही दोनों की पूजा करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी की पूजा के समय प्रसाद दक्षिण दिशा में रखें और फूल, बेलपत्र हमेशा सामने रखने चाहिए। भक्तों, कल बुधवार का दिन है। बुधवार ग्रह एक तटस्थ ग्रह माना जाता है। ग्रहों की संगति के अनुसार ही फल देता है। यह ग्रह मिथुन और कन्या राशि का स्वामी माना गया है। इसके साथ ही ये ध्यान दें कि धनतेरस के दिन भूल कर भी घर की उत्तर दिशा में जूते चप्पल नहीं रखें। इससे लक्ष्मी, कुबेर देव और धनवंतरी भगवान का अपमान होता है। भारी भरकम फर्नीचर और टूटे फूटे बर्तन, देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाएं और कबाड़ भी इस दिशा से हटा दें। इस दिशा में भूल कर भी डस्टबिन न रखें तथा साफ सफाई रखें।